Hello my lovely student, welcome to Education Anytime once again. So today we will try to understand what is lymph. Okay, in last class we discussed about the circulatory system. Now you know how the blood flow, how the circulation takes place. There are different blood vessels in our body. So in this video we will try to understand what is exactly a lymph, because in our body there are some other fluid also except blood. ओके सो ओनली ब्लड नहीं है जो अपने पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. ब्लड के अलावा देयर इज़ इंटरसेल्युलर टिश्यू फ्लूइड और lymph is also there. So we will try to understand what is lymph, how does it flow, what is its function और वो बनता कैसे है. ठीक है, without any delay let's get started. So now kids, as we know that there are several blood vessels, there is network of blood vessel in our body. Okay, पूरे blood vessels अपने body में फैले हुए हैं, veins, arteries and capillaries. Okay, so इन blood vessel के साथ ही एक और vessel जाता है from tissues और from body organ to heart. That vessel is known as lymphatic vessel. उसी lymphatic vessel में lymph flow होता है और ये lymph बनता क्यों है एंड इसका फंक्शन क्या है ये हम समझेंगे. सो होता क्या है, you know, artery has a thick artery, the diameter of artery is more than the diameter of vein and blood flows with very high pressure in the artery. In the vein blood flow with the low pressure. Okay, so artery and vein ये दोनों अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाले हैं, बिकॉज वी से दैट इन आवर बॉडी द ब्लड फ्लो इन अ सर्क्यूलर मैनर, दैट्स वाई वी से सर्क्यूलेटरी सिस्टम ना. सो आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट से आ रहा है, वेन से जो ब्लड आ रहा है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आ रहा है. बट आर्टरी और वेन, आर्टरी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन जो ब्लड लेकर जा रहा है हार्ट की तरफ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो दे बोथ आर कनेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यूज एंड दे आर कनेक्टेड विद अ स्मॉल थिन कनेक्शन विच इज़ नोन एज कैपिलरी. ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली. जस्ट इमेजिन ये आपका कोई भी एक ऑर्गन है. ओके, एंड डेफिनेटली जस्ट से दैट दिस इज़ योर टिश्यू. ये हमारी बॉडी का कोई भी एक टिश्यू है. These tissues are made up of number of cells. Definitely many cells will be there. Cells के group को ही tissue बोलते हैं, right? So there are many cells in this tissue. Okay, and definitely there is some space present between the cell. Those spaces are known as intracellular space. Let us assume that this is artery. Okay, ये artery है जो heart से आया है एंड इस आर्टरी में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सपोज दैट दिस इज़ योर वेन. ओके, ये वेन है जो यहाँ से इस टिश्यू से या इस बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेके हार्ट में जाने वाला है एंड दिस हैज़ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, नाउ दे बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ अ स्मॉल कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी बेड भी बोलते हैं जिसको. सो ये जो कैपिलरी बेड है ये क्या कर रहा है, आर्टरी एंड वेन को ज्वाइन कर रहा है. सो डेफिनेटली जो आर्टरी से ब्लड आया है वो ब्लड कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से वो वेन में जाने वाला है. बट कैपिलरीज आर वेरी थिन. ओके, दे वॉल, कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड, राइट. सो ये जो ब्लड है, व्हेन दिस ब्लड कम्स, ब्लड फ्रॉम द आर्टरी व्हेन एंटर इन द कैपिलरी, इट हैज़ टू मेंटेन इट्स प्रेशर. उतना ज़्यादा हाई प्रेशर ये नहीं हैंडल कर सकता है. सो it squeezes out some constituent of blood out of the capillary. ओके, सो कैपिलरी की वॉल में से कुछ चीज़ें बाहर चली जाती है सो दैट उसमें प्रेशर थोड़ा कम हो जाए. सो बाहर क्या क्या चीज़ें जाती है, RBC कैन नॉट कम आउट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. RBC इज़ अ कॉन्केव शेप, उसका शेप कुछ ऐसा होता है कि वो कैपिलरी से स्क्वीज आउट नहीं हो सकते. WBCs आर अमीबॉइड शेप, दे कैन ईजिली स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरी. सो कुछ WBCs बाहर आ जाते हैं. सारे के सारे बाहर नहीं आएंगे डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे भी जाना है उनको. फ्यू थोड़े से कम हो जाएंगे ताकि वो प्रेशर कम हो जाए, थोड़ा ब्लड का प्रेशर कम हो जाए. सम WBC कम्स आउट ऑफ द कैपिलरीज, सम प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. ओके, RBCs नहीं आता है. एंड अलॉन्ग विद दैट सम गैसेस विल ऑल्सो कम आउट. गैस मतलब ऑक्सीजन. डेफिनेटली इफ द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द आर्टरी इट विल हैव ऑक्सीजन इन इट.
सो ये सब स्क्वीज़ आउट होके कहाँ चला जाता है, इस टिश्यू में फैल जाता है। टिश्यू में कहाँ, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है उसमें फैल जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ओके, सो इस लिक्विड के थ्रू क्या होता है, दिस लिक्विड कैन ऑल्सो फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। सेल में CO2 हो रहा है, रेस्पिरेशन से CO2 बन रहा है सेल में, वो CO2 बाहर आ जाता है और इस लिक्विड में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन गो आउट इन द सेल। सो इस लिक्विड के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा कैपिलरीज है, इन कैपिलरीज के अंदर भी देयर इज़ ब्लड प्रेजेंट, दैट ब्लड इज़ ऑल्सो ऑक्सीजनेटेड। सो through this capillary also exchange of gases takes place. Okay, so capillary के थ्रू क्या हो रहा है, एंड ये इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सारा सेल में और टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जा रहा है एंड सब CO2 आ जा रहा है बैक इन दिस फ्लूइड और इन द कैपिलरी। सो ये जो हमारा ब्लड है, जिसमें जो कैपिलरी में ब्लड है, जिसमें RBCs भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है, प्लस CO2 भी है, दैट ब्लड गो इन द वेन एंड थ्रू द वेन इट विल एंटर इनटू द हार्ट। व्हाट अबाउट दिस इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, ये जो टिश्यू फ्लूइड है अब इसका कोई काम नहीं है। सो यहाँ पे आपका बड़ा लिम्फेटिक वेसल है, ये लिम्फेटिक वेसल के जो ब्रांचेस है वो भी इस टिश्यू के ऊपर होते हैं। सो ये जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, दैट फ्लूइड विल गो इन दिस कैपिलरी, फ्रॉम दिस कैपिलरीज दोज विल गो इनटू द लिम्फेटिक वेसल, एंड लिम्फेटिक वेसल में जाने के बाद अगेन लिम्फेटिक वेसल जॉइन टू द वेन एंड देन इट अगेन गो टू द हार्ट। सो दिस फ्लूइड इज ओनली नोन एज लिम्फ। जब तक वो टिश्यू में था वी कैन से इट एज tissue fluid or intracellular fluid, but once this fluid containing CO2 will enter in the vessel, lymphatic vessel, that time we call it as lymph. Okay, so clear है difference between blood and lymph. In blood RBCs, platelets, plasma, WBCs are present, some proteins, some important minerals. Okay, and lymph also, WBC, plasma and platelets, some minerals are there, but RBCs are not there in the lymph. जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है लिम्फ का वो होता है ल्यूकोसाइड, विच इज़ अगेन ए टाइप ऑफ WBC. सो इसीलिए इस लिम्फ का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, डिफेंसिव मैकेनिज्म. बॉडी को क्या करती है, ये डिफेंस करती है अगेंस्ट डिफरेंट वायरसेस एंड जर्म्स एंड ऑल. सेकेंडली ये क्या करता है, जो एक्सेस फ्लूइड टिश्यू में जमा हो गया था, जो टिश्यू के किसी काम का नहीं था, उसको ड्रेन आउट करके अपने साथ ले जा रहा है, और लेकर जाने के बाद वो अगेन वेन में ज्वाइन हो रहा है, अगेन वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट बन जाता है. ओके, सो दिस वे द लिम्फ फ्लो थ्रू आउट द बॉडी. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड क्या होता है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.